नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके आर के क्लासेस में यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखेंगे हिंदी व्याकरण का बहुत ही ज़रूरी टॉपिक संज्ञा के बारे में। चलो अब हम शुरू करते हैं हमारे अध्याय संज्ञा के बारे में। संज्ञा, जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण या भाव का नाम लेते हैं तो उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, किताब, दिल्ली, सुंदरता, सच्चाई आदि। यहाँ पर देखिए, संज्ञा में हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, भाव के बारे में पहचानते हैं। अब हम व्यक्ति को उसके नाम से पुकारते हैं और हर व्यक्ति को अलग अलग नाम रहता है। वैसे ही हर वस्तु को भी अलग अलग नाम रहते हैं, हर स्थान को भी अलग अलग नाम रहते हैं, तो इसलिए उसे हम संज्ञा में परिवर्तन करते हैं। उनका नाम रखने से हम उनको पहचानते हैं, तो इसलिए हम उसे संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के मुख्य 5 भेद होते हैं और बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आपकी परीक्षा में भी संज्ञा के बारे में पूछते हैं। तो उसका पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा और चौथा भेद है समूहवाचक संज्ञा और आखिरी 5वां भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो इतने संज्ञा के भेद होते हैं। अब हम आगे भेद को एक एक करके समझेंगे। अब हम पढ़ते हैं संज्ञा के प्रथम भेद के बारे में, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु या वस्तु समूह का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण राम, सीता, दिल्ली, गंगा, हिमालय। व्यक्तिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्ति के बारे में बोध होता है, स्थान के बारे में बोध होता है और वस्तु समूह के बारे में बोध होता है। इसे हम उदाहरण से समझेंगे। उदाहरण पर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारत की संविधान को लिखा। इसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विशेष व्यक्ति हैं क्योंकि उन्होंने संविधान को लिखा है। और छत्रपति शिवाजी महाराज एक सर्वश्रेष्ठ राजा थे, तो इसमें भी हम छत्रपति शिवाजी महाराज को विशेष व्यक्ति कहते हैं। मतलब हमें विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है, किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और एक उदाहरण ताजमहल आगरा में पाया जाता है, तो इसमें ताजमहल आगरा मतलब स्थान के बारे में हमें पता चलता है। मतलब आगरा में ताजमहल है, तो स्थान विशेष के बारे में हमें पता चलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे भेद की ओर, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी प्राणी, स्थान या वस्तु की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण लड़का, शेर, कुत्ता, साइकिल, पंखा, सेब। उदाहरण साइकिल। साइकिल आपके घर में भी रहता है, आपके पड़ोसी के घर में भी रहता है, आपके आजू बाजू जितने भी घर हैं सभी के घरों में भी साइकिल रहता है। तो साइकिल बहुत सारे रहते हैं, फिर भी हमें उन्हें साइकिल करके नाम से बुलाते हैं। ये जातिवाचक संज्ञा होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी भेद की ओर, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसी भाव, गुण, अवस्था या दशा का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा भावना से जुड़ी रहती है और उसे हम महसूस करते हैं। उदाहरण क्रोध, अहंकार, घृणा, प्रेम इत्यादि। अब हम आगे बढ़ते हैं समूहवाचक संज्ञा की ओर, जिससे किसी
समूह या झुंड का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सेना, सैनिकों का समूह, भीड़, लोगों का समूह, वर्ग, विद्यार्थियों का समूह। अब हम आगे बढ़ते हैं आखिरी भेद की ओर, द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिससे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, जिससे वस्तुएं बनाई जाती हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, सोना, चांदी, लकड़ी, पानी, कंपास आदि। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी सुझाव कमेंट में ज़रूर दीजिए। धन्यवाद।